वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां एकेडमिक क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स पार्ट 10 लेके आए हैं, जिसमें भारत सरकार के आगामी योजनाओं के जो लक्ष्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हमने राज्यों की योजनाएं कर ली हैं और केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में चर्चा पार्ट 9 तक हम लोग कर पाए हैं। अब पार्ट नंबर 10 में जो सरकार की योजनाएं हैं उनके लक्ष्यों के बारे में जान लेते हैं। तो पहला हम लिखते हैं योजना को, देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का जो लक्ष्य है वो कब तक उन्होंने घोषित किया कि ये कब तक कर लिया जाएगा। तो कहा गया है कि 2022 तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य बनाया गया है। अब दूसरा लक्ष्य देख लेते हैं, सबके लिए आवास मुहैया कराना। सबके लिए क्या? आवास मुहैया कराना। अब सबके लिए आवास मुहैया कराने के लिए कहा गया है कि ये भी वर्ष 2022 तक संभव हो पाए, ऐसा लक्ष्य बनाया है भारत सरकार ने। अब थर्ड लिखते हैं, हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। हर परिवार को क्या? तो पहली बात बिजली और दूसरी बात है एलपीजी कनेक्शन। कब तक हो जाएगा ऐसा सरकार मानती है? ये 2022 तक इसको पूर्ण कर लिया जाएगा। अब चौथी है, किसान भाइयों से जुड़ी हुई किसानों की आय डबल करने का जो प्रोग्राम है, दोगुना करने का जो लक्ष्य है, वो कहा गया है कि 2022 तक पूरा हो सकता है या कर लिया जाएगा। अब अगली जो पांचवा है मिशन, जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से बढ़ाकर 25% करने का जो लक्ष्य है वो 2022 तक रखा गया है। अगले जान लेते हैं छठवें लक्ष्य को, सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना। जितने भी गांव हैं सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का जो लक्ष्य है वो यहाँ बताया गया है कि सभी गांवों को 2022 तक ब्रॉडबैंड से जोड़ लिया जाएगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए सभी गांवों को जोड़ा जा रहा है ब्रॉडबैंड सेवा से। अगली है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का जो लक्ष्य है, दिल्ली मुंबई क्या? एक्सप्रेस वे को 2023 तक ये लक्ष्य बनाया गया है कि ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है जो पूर्णतः चालू हो जाएगा। एक देश की राजधानी है और दूसरी देश की आर्थिक राजधानी है, इनका जुड़ना कई मायनों में अच्छा रहेगा, जिससे आवागमन बहुत तेज़ी के साथ होगा, बढ़िया रहेगा। अगली योजना लिख लेते हैं, डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का जो लक्ष्य है, वो 2024 तक ऐसा सरकार मानती है कि ये हो जाएगा कार्यक्रम पूरा। अब नवे कार्यक्रम को देख लेते हैं, हर घर में नल से जल कह दें स्वच्छ जल की आपूर्ति। हर घर में कहाँ से जल? नल से जल ऐसा योजना बनाई है सरकार ने, 2024 तक ये पूर्ण कर लिया जाएगा। अगले कार्यक्रम का लक्ष्य जान लेते हैं, तो इंडियन इकोनॉमी को, भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन बनाने का जो लक्ष्य है वो कहा गया है कि ये 2025 तक पूरा हो सकता है। अब 11वें नंबर पे देख लेते हैं, भारत को टीबी से मुक्ति। ये टीबी रोग है, हाँ आपकी टीबी नहीं है जो आप देखते हैं। 2025 तक ये भी लक्ष्य बनाया गया कि टीबी को जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा भारत के अंदर। अब 12वां देख लेते हैं, बजट 2020-21 के तहत
के तहत 100 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य है। 100 नए एयरपोर्ट 100 नए एयरपोर्ट की जो योजना है ये भी कहा गया है कि 2025 तक ये कंप्लीट कर ली जाएगी। अब 13 देखते हैं, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का जो लक्ष्य है भारत का वो 2025 तक घोषित किया गया है। 14वें नंबर पे आते हैं तो मवेशियों में जो जानवर हैं, मवेशियों में फुट एवं माउथ जो बीमारी हो जाती है, मुंहपका और खुरपका हम लोग बोलते हैं, फुट और माउथ बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए 2025 लक्ष्य रखा गया है। अब 15वें नंबर पे आ जाते हैं तो दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य, दोगुना करने का जो लक्ष्य है वो 2025 तक रखा गया है। अब आगे देख लेते हैं, भारत से संपूर्ण रूप से मलेरिया ख़त्म करने के लिए, भारत से मलेरिया ख़त्म करने का जो लक्ष्य है पूरी तरीके से वो 2030 रखा गया है कि 2030 तक मलेरिया भारत से ख़त्म हो जाएगा। 17वां लक्ष्य है कुल जितने भी वाहन हैं इसमें 30% इलेक्ट्रिक वाहन को समावेश करने का जो लक्ष्य है, इलेक्ट्रिक वाहनों को समावेश करने का जो लक्ष्य है वो 2030 को रखा गया है। 18वीं देख लेते हैं, ये हो चुकी है वैसे कहा गया था एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को जून 2020 तक, तब तक जून 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य था। बीच में कोविड-19 आ जाता है जिससे इस लक्ष्य के ऊपर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। तो अभी हमने देखा भारत सरकार के जो आगामी महत्वपूर्ण लक्ष्य हो सकते थे उनके बारे में हमने चर्चा की है।